Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, we were discussing about the river systems of the India. And in this very topic, we have read about the river Indus and its tributaries and the river Ganga. Now, in this very lecture, we are going to discuss about the tributaries of the Ganga. My dear friends, most of the students have called me and asked me, sir, please clear the concept about the tributaries. What are tributaries? What are left bank tributaries? What are right bank tributaries? My dear friends, I have already discussed these things. Once again, I am going to make it clear to you people about the tributaries. What are tributaries? What are right bank tributaries? What are left bank tributaries? And after that, we'll be discussing about the tributaries of the Ganga. So, first of all, हम स्टार्ट करेंगे सर ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं। देखो दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज अभी हम गंगा की बात करेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में गंगा के जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होते हैं वो होते हैं गमुती, वो होते हैं गागरा, वो होते हैं गंडक और वो होते हैं कोसी। ठीक है ना दोस्तों, यानी KG3 मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। अब इसके बाद मैंने आपको राइट बैंक यानी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के बारे में पढ़ाया था दोस्तों। तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था यमुना, सोन, पुनपुन एंड दामोदर। ठीक है ना दोस्तों, यानी मैंने वहां पे पढ़ाया था YSODA यशोदा मैंने कोड बताया था आपको। दीज आर द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेकिन मेरे दोस्त, ये ट्रिब्यूटरी क्या होती है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में, अगर आप रिकॉल करेंगे पिछले लेक्चर, तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था ट्रिब्यूटरी के बारे में। दोस्तों, ट्रिब्यूटरी को हम एफ्लुएंट भी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी को हम एफ्लुएंट भी कहते हैं, AFFLUENT। कभी कभी उनका दिमाग फिर जाता है हमारे एग्जामिनर्स का, वो ये सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो दोस्तों, ट्रिब्यूटरी को हम क्या नाम देते हैं? एफ्लुएंट भी बोलते हैं। बेसिकली ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी एक नदी होती है, इट इज ए स्ट्रीम। ये कोई स्ट्रीम हो सकती है और ये कोई छोटा सा रिवर हो सकता है दोस्तों। ओके, और ये किसके साथ मिलता है? ये छोटी सी नदी, ये छोटा सा स्ट्रीम, ये छोटा सा रिवर यहां पे एक बड़े रिवर के साथ मिलता है। और इस बड़े से रिवर को मैं नाम दूंगा पेरेंट रिवर दोस्तों, या मेन स्ट्रीम यानी दिस इज द मेन स्ट्रीम। ये एक बड़ा सा रिवर है और इसी के साथ ये छोटी छोटी नदियां या छोटे छोटे रिवर मिलते हैं दोस्तों। ओके, फिर जाके ये बनाते हैं आपके ड्रेनेज सिस्टम को, यानी ये जो मेन रिवर है इसके साथ ये यहां पे ट्रिब्यूटरीज जो है ये बनाता है, उसको कहते हैं हम ड्रेनेज बेसन। यहां पे मैं लिखूंगा ड्रेनेज बेसन। दोस्तों, क्यों ड्रेनेज बेसन? क्योंकि ये जब किसी इलाके में घुसेगा तो वहां इस इलाके में घुसेगा ये ट्रिब्यूटरीज का पानी साथ लेके। ठीक है ना दोस्तों, फिर अल्टीमेटली ये ड्रेनेज जाएगा किसी बड़े से ओशन में, किसी बड़े से समंदर में। ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब यहां पे एक और टर्म याद रख लेना, दैट इज कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब है जहां पे दो बड़ी स्ट्रीम्स मिलते जुलते हैं, यानी वो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वाटर बॉडीज मीट टुगेदर करते हैं, यानी यह हम नाम बताएंगे ज्वाइनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज। यानी दो बड़ी ट्रिब्यूटरी जब कहीं पे मिलती है उनको मैं बताऊंगा, इस वर्ड को मैं बताऊंगा कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस। यानी जहां पे दो बड़ी ट्रिब्यूटरीज या दो बड़े रिवर्स यहां मिलते हैं, या छोटे छोटे रिवर्स भी है, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये मिलेंगे उस पॉइंट को मैं नाम बताऊंगा कॉन्फ्लुएंस, यानी मीटिंग पॉइंट। ठीक है ना दोस्तों, तो इनको मैं नाम देता हूं ट्रिब्यूटरीज। लेकिन सर, अब यहां पे जो बच्चों को कंफ्यूजन आया था वो आया था, सर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है? देखो दोस्तों, यहां पे जो मैंने आपको बताया, दिस इज द मेन स्ट्रीम। फॉर एग्जांपल, दिस इज द गंगा, दिस इज द मेन स्ट्रीम, इसको मैं नाम दूंगा गंगा। ओके मेरे दोस्तों, ये कहां से फ्लो होता है? दिस इज नॉर्थ से साउथ ये फ्लो होता है, यानी इसकी जो डाउन स्ट्रीम ओरिएंटेशन है, डाउन स्ट्रीम क्या है? यानी नॉर्थ टू साउथ ये यहां पे होता है, डाउनफॉल आता है ना, यहां से निकल के इस ओर जाता है, दैट मींस डाउन स्ट्रीम पाथ जो इसकी है वो क्या है? वो है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना दोस्तों, इसी डाउन स्ट्रीम, इसी डायरेक्शन में
यानी जो इसकी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है। देखो दोस्तों, मान के चलो ये एक आदमी जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, ये एक आदमी जा रहा है दोस्तों। इसके जो यहां पे राइट हैंड क्या होगा, राइट आर्म इसकी ये होगी ना, ये उसकी राइट आर्म होगी, ठीक है ना दोस्तों, ओके। और ये क्या होगा, ये इसकी लेफ्ट आर्म होगी, होगा ना लेफ्ट आर्म, ओके। सिंपल सिंपल है। ये एक कोई आदमी चल रहा है और इसका ये लेफ्ट हैंड है और इसका ये राइट हैंड है, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई यहां से रिवर आता है, अगर कोई यहां से रिवर आता है उसको मैं कहूंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और अगर कोई रिवर यहां से ज्वाइन करता है, यहां से कोई ज्वाइन करता है, कोई ट्रिब्यूटरी यहां से ज्वाइन करता है, उसको मैं कहूंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, लेकिन एक दो पॉइंट्स और याद रखो दोस्तों। अर्ली ट्रिब्यूटरी क्या होती है और लेट ट्रिब्यूटरी क्या होती है। अर्ली ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है दोस्तों, ये फॉर एग्जांपल ये गंगा है, अगर इसको, गंगा कहां से निकलती है, यहां पे गंगोत्री से, या मैंने आपको बताया था गंगोत्री मत बोलना, ठीक है, यानी दो रिवर्स भागीरथी और अलकनंदा से जब मिलते हैं तो यहां से जब ये निकलते हैं, अगर वहां पे कोई ट्रिब्यूटरी यही ज्वाइन करती है, यानी कोई ट्रिब्यूटरी, यानी यहां से गंगा ऑरिजिन होता है, अगर कोई ट्रिब्यूटरी यही होती है, फिर यहां पे कोई और होगी, यहां पे दिस इज ट्रिब्यूटरी 1 2, फिर यहां पे मिलती है, फिर यहां पे मिलती है, अल्टीमेटली जब ये गंगा यहां पे जाता है आपके ओशन में या आपके समंदर में, क्या कहते हैं उसे, बे ऑफ बंगाल में, तो दोस्तों यहां पे जब इसको ट्रिब्यूटरी कोई होगी, यानी इसके लेट में, यानी जहां पे अभी ये बे ऑफ बंगाल में जाने वाला है, सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट, ये जो फर्स्ट है इसको मैं कहूंगा अर्ली ट्रिब्यूटरी, और जो लास्ट लेट में इसको ज्वाइन करती है दैट्स कॉल्ड द लेट ट्रिब्यूटरी। सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ये चीजें आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, अर्ली ट्रिब्यूटरी क्या होती है और लेट ट्रिब्यूटरी क्या होती है दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कभी कभार जो, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, वाई ट्रिब्यूटरीज समटाइम्स हैव द सेम नेम एज द रिवर into which they feed, they are called forks। यानी दोस्तों जहां पे ट्रिब्यूटरीज कभी कभार सेम नेम होता है जो रिवर का होता है जिसमें वो घुसते हैं, उनको हम नाम देते हैं फॉर्क्स, ठीक है ना दोस्तों। वो अलग कहानी है, चलो उसको आप याद मत रखना, वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, यूपीएससी लेवल से भी थोड़ा वहां तक मिलता है। ओके माय डियर फ्रेंड, चलो विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम हम अभी बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के बारे में। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे आप गंडक के बारे में। गंडक इनकी एक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। ये बेसिकली दो छोटी छोटी नदियों से बनी है, एक का नाम है काली गंडक और दूसरे का नाम है त्रिशूल गंगा। काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा दोस्तों, अच्छा नाम है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नाम है, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। तो इन्हीं दो नदियों से बनता है गंडक। अब ये गंडक निकलता कहां से है, ये निकलता है नेपाल हिमालय से, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के रेंज में, यानी इन बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के रेंज में। दोस्तों चलो यहां पे हम मैप पे दिखाएंगे, आपको मैप पे दिखाएंगे। यहां पे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं देन इट्स ओके। तो दोस्तों दिस इज योर गंडक। देखो ये यहां से नेपाल से आता है, यहां से नेपाल से आता है, और फिर जाके दिस इज योर, चलो कलर चेंज करते हैं, दिस इज योर गंगा, दिस इज योर गंगा सिस्टम, दिस इज योर गंगा सिस्टम, ये गंगा सिस्टम है आपका। और देखो यहाँ पे गंडक यहां से आती है दोस्तों, यहां से गंडक आता है और इधर मिल जाता है, लेकिन आता कहां से, दिस साइड से, यानी आपके नेपाल साइड से आता है दोस्तों गंडक। अब ये क्या है इसकी, अब ये गंडक क्या है इसकी, मैंने अभी भी बता दी, दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दोस्तों, ठीक है ना। ओके चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो अब ये अराइज कहां होता है, ये गंडक अराइज होता है आपके नेपाल हिमालय से, बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के रेंज से। अब ये कहां पे आता है, जब ये यहां से निकला फिर ये ड्रेन करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल, यानी नेपाल का जो सेंट्रल पार्ट है उसको ड्रेन करती है, यानी वहां से आता है, वहां से पानी साथ लाता है, और फिर जाके गंगा प्लेन में एंटर मारता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यानी आपके, चलो यहां पे दिखाएंगे, आपके बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये यहां पे एंट्री मारता है। देखो दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज योर रिवर गंडक,
दिस इज योर रिवर गंडक, और यहाँ से ये जो नेपाल से आया, मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल से ये आता है, वहाँ पे इसको ड्रेन करता है। फिर इसके बाद ये पहुँच जाता है आपके बिहार में, यानी आपके चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये है ना आपका बिहार दोस्तों, ये आपका बिहार एरिया है। और यहीं पे ये प्लेन, यानी बिहार में जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे यानी गंडक यहाँ से आके बिहार आ जाता है, फिर जाके गंगा के साथ मिलता है। गंगा का मैंने ऑलरेडी बताया कि गंगा कहाँ से फ्लो होती है दोस्तों। दिस इज द पाथ ऑफ योर गंगा, ये आपकी गंगा का पाथ है ये। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल से निकलता है, फिर जाके आपके बिहार में आ जाता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, यानी वहां पे गंगा प्लेन है, यानी प्लेन एरिया है। सो जब यहां पे पहुंचेगा, वहां पे ये सडनली साउथ ईस्ट टर्न मारता है और आपके सोनपुर इलाके में पहुंच जाता है, जो आपके पटना के नजदीक है। यानी पटना भी बिहार में ही एक जगह है, वहीं पे सोनपुर एक इलाका है, और जब ये सोनपुर पहुंच जाता है, वहीं पे ये आपके गंगा के साथ मिलता है। इन शॉर्ट हमने 3 चीजें यहां पे सीखी। वो ये कि गंडक यहां पे पहले 2 नदियों से मिला है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा। ये 2 छोटी छोटी नदियां मिली है, इन्होंने ये बड़ा सा दरिया बनाया है। अब ये इसका ओरिजिन क्या है इस गंगा का, ये कहां से निकलता है? ये निकलता है आपके माउंट एवरेस्ट के इलाके से, यानी माउंट एवरेस्ट जहां पे पहाड़ है आपके नेपाल हिमालयाज में, वहीं से ये निकल आता है और पहुंच जाता है आपके बिहार में, और अल्टीमेटली गंगा के साथ मिलता है सोनपुर इलाके में। सो दिस वर द स्टोरी ऑफ द गंडक रिवर। ये बस छोटी सी कहानी थी गंडक रिवर की दोस्तों। मुझे पता है कि आपको समझ भी आई होगी और याद भी रखा होगा। चलो दोस्तों, अब एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा के बारे में बात करेंगे, दैट इज घाघरा। ठीक है ना दोस्तों, फिल्मों में बहुत बार सुना होगा घाघरा। तो यहां पे भी अब आप सुनोगे और इसको याद करोगे दोस्तों। बेसिकली इसको हम इंडिया में करनाली भी कहते हैं, दोस्तों। कभी कभार आपका एग्जामिनर बाउक हो जाता है और आपको रिवर्स के जो दूसरे नाम होते हैं, जो साइनोनिम नेम्स होते हैं, वो यहां पे पूछते हैं। जो उसके फॉर एग्जांपल घाघरा का एक और नाम है करनाली, जिस तरह से शारदा का एक और नाम है काली गंगा या महाकाली, तो इसी तरह से ये पूछता है, ये छोटे छोटे नाम इनके पूछता है दोस्तों। इन शॉर्ट घाघरा का एक और नाम है करनाली दोस्तों। अब हम इसके ओरिजिन पे आएंगे, कहां से है इसका ओरिजिन? तो दोस्तों ये ओरिजिनेट होता है मापछिछिंगो ग्लेशियर से। ये मापछिछिंगो ग्लेशियर आपके तिब्बत और नेपाल साइड्स में पड़ते हैं। यहां पे अगर मैं मैप में दिखा पाऊंगा तो यहां पे है आपका मापछिछिंगो। ये देखो दोस्तों, दिस इज वर, यहां पे है आपकी मापछिछिंगो ग्लेशियर्स। दिस इज नेपाल, दिस इज तिब्बत, और यहां पे है आपके मापछिछिंगो ग्लेशियर्स, और ये है आपका मानसरोवर लेक दोस्तों, जो आपके नेपाल और तिब्बत साइड में ही पड़ता है दोस्तों। ओके, चलो तो हम बात करते हैं घाघरा के बारे में। सो घाघरा कहां से निकलता है? घाघरा निकलता है आपके मापछिछिंगो ग्लेशियर से। सो द सोर्स ऑफ द घाघरा इज मापछिछिंगो। ओके दोस्तों, ये यहां पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, फिर जाके ये बेसिकली इस मापछिछिंगो से 3 ट्रिब्यूटरीज निकलती है, दैट इज बेरी, सिटी एंड तिला। यानी मापछिछिंगो से 3 ट्रिब्यूटरीज निकलती है, तिला, सिटी एंड बेरी। और अब यही ट्रिब्यूटरी जब मिलेंगे और यही बनाएंगे इसी घाघरा को दोस्तों। यानी यहां पे हम कहेंगे आफ्टर दीज ट्रिब्यूटरीज इट कम्स आउट ऑफ माउंटेन इन द नेपाल। यानी जब मापछिछिंगो से बेसिकली ये 3 ट्रिब्यूटरीज निकले, और फिर जाके जब ये नेपाल से निकल के आएगा और यहां पे शीशा पानी एक जगह है आपके नेपाल में ही, वहां पे एक गॉर्ज बनाएगा। गॉर्ज मैंने बताया था दोस्तों, गॉर्ज क्या होता है। वहां पे एक गॉर्ज बनाएगा, यानी मापछिछिंगो से निकला, नेपाल पहुंचा, नेपाल में एक जगह है शीश पानी, यानी वहां से गॉर्ज बनाएगा, और फिर जाके आपके इंडिया में एंट्री लेगा, और वहां पे ये एक और रिवर के साथ मिलेगा, जिस रिवर का नाम होगा शारदा रिवर। कहां पे मिलेगा? बारामगाद प्लेन्स इन द इंडिया। ब्रह्मगाद प्लेन्स इन द इंडिया में मिलेगा शारदा रिवर के साथ। यानी आपका जो घाघरा है बेसिकली ये नेपाल से निकला है, लेकिन जब ये इंडिया पहुंचेगा, इंडिया में एक और रिवर इसका इंतजार करता होता है, शारदा रिवर, और शारदा इसके साथ शादी करता है। कहां पे? ब्रह्मगाद प्लेन्स में, और फिर जाके हम इसको इंडिया में घाघरा नाम बोलते हैं दोस्तों। सो बेसिकली घाघरा टर्म इंडिया में उसको नाम दिया जाता है, घाघरा इसको इंडिया में नाम दिया जाता है। बेसिकली ये नेपाल से 3 ट्रिब्यूटरीज बन के आता है, सेती, बेरी और तिला, और फिर जाके जब ये इंडिया पहुंच जाता है, इंडिया में ब्रह्मगाद प्लेन्स में ये शारदा से शादी करता है, तब जाके हिंदुस्तानी लोगों ने उसको नाम दिया फिर घाघरा। दोस्तों
यहां पे याद रख लेना, दिस गागरा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द नेपाल एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय द वॉल्यूम। अगर आपको कल पूछा जाएगा आप बताओ गंगा का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, लेकिन भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है पानी की जो ज्यादा मकदार अगर कोई गंगा में छोड़ता है, अगर कोई सबसे ज्यादा पानी इस गंगा के हवाले करता है, दिस इज योर घाघरा, दिस इज योर करनाली। ठीक है ना दोस्तों, ओके। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय लेंथ आफ्टर, पहली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन थी, यमुना। मैंने जब यमुना पढ़ाया था आपको, यमुना जिसे आप जमुना के नाम से भी जानते हो दोस्तों, तो मैंने जब यमुना पढ़ाया था आपको, यमुना वाज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग फिर जाता है, वो आपको बताएगा सेकंड लार्जेस्ट बोलो तो आप बताना घाघरा। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अब जाके हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है ये तो गंगा के साथ मिलना चाहिए, अब तभी तो हम इसको ट्रिब्यूटरी कहेंगे। अब ये गंगा के साथ मिलता है आपके छापरा इलाके में। छापरा कहां पे पड़ता है, आपके बिहार में। सो दोस्तों ये भी आपके बिहार में ही ज्वाइन होता है गंगा से, यानी बिहार देखो कितना मशहूर है दोस्तों, गंडक भी बिहार में ही गंगा से मिलता है, इसी तरह से घाघरा भी अब बिहार में ही गंगा से मिलता है दोस्तों। चलो यहां पे हम थोड़ा सा घाघरा का थोड़ा सा अब यहां पे आपको दिखा सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, दिस इज योर घाघरा रिवर, ये है घाघरा और ये है आपका बिहार एंड दिस इज योर, चलो यहां पे कलर चेंज करते हैं, यहां पे कलर चेंज करते हैं, दिस इज योर गंगा, ये गंगा है, मेन स्ट्रीम गंगा है। और यहां पे फिर से कलर चेंज करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं दिस इज घाघरा। घाघरा कहां से निकल के आता है, देखो 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 दोस्तों, देखो दोस्तों, यहां से माउंट एवरेस्ट से यहां से इसी इलाके से घाघरा निकल के आता है और आपके बिहार में ही आपके गंगा से ज्वाइन होता है। इन शॉर्ट बस एक दो बातें याद करो, बाकी कुछ नहीं, बिहार में ये गंगा के साथ मिलता है, बस इतना ही। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो यही कुछ पूछेगा दोस्तों। 2012 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, रिवर्स के बारे में ही क्वेश्चन आया था, तो उसने बोला था आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा रिवर फ्लो होता है, यानी हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सा रिवर पास होता है। तो दोस्तों देखो ये स्टेटस भी याद रखना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर आपको बाउक होकर क्वेश्चन पूछ सकता है आपके स्टेट्स में। कल आपको शायद अगर हमारा एग्जाम आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम है तो एग्जामिनर आपको बोलेगा बताए जम्मू एंड कश्मीर से कौन कौन सा रिवर यहां पे फ्लो होता है दोस्तों। इन शॉर्ट हम बिहार की बात कर रहे हैं, घाघरा भी बिहार में ही ज्वाइन होता है गंगा के साथ और गंडक भी। दोस्तों अजान हो रही है, अजान के बाद आई विल कैच यू। सो दोस्तों अब हम एक इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिवर कोसी के बारे में। दोस्तों रिवर कोसी ऑरिजिनेट होता है आपके माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ साइड से। माउंट एवरेस्ट कहां पे पाया जाता है, आपके नेपाल और तिब्बत के बीच में से दोस्तों। और यही कोसी रिवर इस माउंट एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड से एक ग्लेशियर है, वहीं से कोसी रिवर निकल के आता है दोस्तों। बेसिकली वहां पे लोग इसे कोसी के नाम से तो नहीं जानते हैं, वहां पे लोग इसे सप्तकोशी बोलते हैं, SAPTAKOSHI, सप्तकोशी। सप्त का मतलब होता है सात और कोशी का मतलब होता है नदियां, यानी 7 नदियों से मिला होता है, यानी जो रिवर 7 नदियों से बना है उसी को तो कोसी कहते हैं। यहां आप इसे कोसी कहो, यहां आप उसे सप्तकोशी कहो। दोस्तों यहां से यानी ये जो तिब्बत इलाके से निकल के आता है, बेसिकली पहले इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हुआ करती है, यानी इसकी 7 स्ट्रीम्स होती है, ये 7 अलग अलग स्ट्रीम ज्वाइन करती है और ये बनाती है सप्तकोशी। लेकिन ये डायरेक्टली सप्तकोशी नहीं बनाती, ये 7 स्ट्रीम्स डायरेक्टली एक रिवर नहीं बनाती। बेसिकली ये 7 स्ट्रीम जब मिलेंगे तो ये 3 स्ट्रीम्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब ये 7 मिलेंगे तो यहां पे 3 स्ट्रीम्स बनाएंगे, 7 मिलेंगे तो कितने बनाएंगे 3 स्ट्रीम्स। यानी कहां पे ये मर्ज होंगे, ये 7 रिवर्स ये मर्ज होंगे आपके महाभारता रेंज में, जिसे आप त्रिवेणी के नाम से जानते हैं दोस्तों। त्रिवेणी इसीलिए इसको बताया गया है क्योंकि यहां से अब 3 ही स्ट्रीम्स निकल के आएंगे। सो ये 7 स्ट्रीम जिसे मैंने सप्तकोशी नाम दिया, ये 7 स्ट्रीम्स मिलेंगे, 3 स्ट्रीम्स बनाएंगे कहां पे, महाभारता रेंज में, जिसे आप त्रिवेणी के नाम से जानते हो। फिर जाके ये ज्वाइन हो जाएंगे और इंडिया में आएगा एज ए कोसी बन के। दोस्तों कौन कौन ये 7 स्ट्रीम्स कौन कौन से आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये
नेपाल से ही, या आप बोलिए नेपाल तिब्बत से ही लेके आते हैं, इसीलिए ये इंडिया में नहीं होते हैं, तो हमें यहाँ पे याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कोसी के बारे में पढ़ा। इसको हमने सप्तकोशी नाम दिया, क्यों दिया बताया मैंने। इसका सोर्स क्या है, ऑरिजिन क्या है? इसका सोर्स मैंने आपको बताया नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। अब वहां से इसकी एक मेन स्ट्रीम निकल के आती है। अभी अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया मेन स्ट्रीम क्या होता है। इसकी मेन स्ट्रीम निकल के आती है जिसका नाम होता है अरुण, और ये भी आपके तिब्बत से ही आता है। जब ये तिब्बत से निकल के आएगा, यहां पे सेंट्रल हिमालयाज को क्रॉस करेगा नेपाल में, और फिर जाके इसको ज्वाइन करेगा सनकोसी, यानी सनकोसी इसके वेस्ट में आएगा, इसके राइट साइड में आएगा और इसको ज्वाइन करेगा। कहां पे? नेपाल में ही इसको ज्वाइन करेगा, और तैमूर कोसी इसको ईस्ट से ज्वाइन करेगा। यही तो हो गया ना त्रिवेणी दोस्तों, यानी यहां से मेन स्ट्रीम आ रही है, यहां से वेस्ट से इसको सन कोसी यहां पे इंतजार करती होती है और इसके साथ मर्ज होती है, और यहां से ईस्ट में तैमूर कोसी इसका इंतजार कर रही होती है और उसको मर्ज करती है। यानी मेन स्ट्रीम, सन कोसी और तैमूर कोसी, यही बनाते हैं आपका त्रिवेणी दोस्तों। चलो यहां पे दिखाते हैं, यहां पे दिखाते हैं, मैप पे दिखाते हैं दोस्तों। दिस इज, थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करते हैं दोस्तों। दिस इज योर कोसी रिवर। कहां से आया है? ये आया है यहां से। आप अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज माउंट एवरेस्ट, 8848 इसकी हाइट जो है। अभी अभी इसकी रिसेंटली नई हाइट एस्टेब्लिश की है नेपाल और चाइना ने 2020 में। वो चेक कर लेना विकिपीडिया पे क्या है, उन्होंने क्या इसकी अब इसकी हाइट जो है लोकेशन दी है वो क्या दी है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट यहां पे है आपके नेपाल और चाइना बॉर्डर में, तिब्बत बॉर्डर में। तो यहां से ये आके निकलता है, यहां पे इसको ज्वाइन करता है सनकोसी। यहां से जब ये आएगा, यहां पे मैंने बताया है, दिखाया है सप्तकोशी, यहां पे भी लिखा है दोस्तों। सो जब यहां पे आएगा और यहां पे इसको तैमूर कोसी ज्वाइन करेगा। सो यहां से सनकोसी, यहां से तैमूर कोसी, फिर जाके ये सप्तकोशी बनेगा और कोसी बन के इंडिया में एंटर करेगा दोस्तों, इंडिया में एंटर करेगा। चलो फिर से थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम में देख पाएंगे हम कि यहां पे इंडिया में ये कहां पे फिर ज्वाइन होता है दोस्तों। ये सन कोसी, यहां से तैमूर कोसी, ये बन गया आपका सप्तकोशी, यहां से और कोसी बन के ये इंडिया एंट्री मारेगा दोस्तों। ओके, चलो अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर कभी कभार एग्जामिनर आपका भावुक हो गया, आईएएस में क्वेश्चन पूछा, आप बताओ ये जो कोसी है, ये जो सन कोसी है प्लस तैमूर कोसी, और अब ये मेन स्ट्रीम से मिली है, इसने अब सप्तकोशी बनाया। सप्तकोशी के बाद अब इंडिया में जब पहुंचेगा तो वहां पे हम इसको कोसी कहेंगे। आप बताइए ये किस किस एरिया को ड्रेन करता है? तो दोस्तों ये आपके तिब्बत को भी ड्रेन करेगा, ये आपके नेपाल को भी ड्रेन करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इलाका है वो तो यहीं से आता है ना, तिब्बत और नेपाल से। और जब ये इंडिया प्रवेश करेगा, अभी अभी हमने दिखाया, इंडिया में कहां पे जाएगा? इंडिया में दोस्तों जाएगा आपके बिहार इलाके में। देखो यहां पे अच्छे से हम समझा पाएंगे आपको। यहां से देखो दोस्तों, दिस इज योर सन कोसी, सॉरी दिस इज योर कोसी एंड दिस इज द बिहार। यानी ये जब गंगा के साथ ज्वाइन होगा तो कहां होगा? बिहार में ही ज्वाइन होगा। देखो दोस्तों बिहार की अहमियत कितनी है, यानी 2-3 रिवर अभी तक जो हमने पढ़े वो सारे के सारे बिहार में ही ज्वाइन होते हैं गंगा के साथ। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से कोसी भी बिहार में ही ज्वाइन होगा। ओके, Saptakosi comes into the northern Bihar while it branches into the distributaries before joining the Ganges near Kursela in Katihar district of the Bihar, also called as the Saro of Bihar। दोस्तों इस कोसी को आपके हिस्ट्री ने बदनाम किया है और इसका नाम दिया है सारो ऑफ बिहार। दोस्तों क्यों सारो ऑफ बिहार इसे कहते हैं, यानी बिहार की परेशानी क्यों इसे कहते हैं? बेसिकली मैंने आपको बताया ये 7 नदियों से मिला है, फिर जाके ये 3 नदियों से बना है, फिर जाके इंडिया में ये कोसी कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में से, अपने वाटर में से बहुत सारा सेडिमेंटेशन लाएगा, यानी बहुत सारी सेडिमेंट्री मटेरियल्स अपने साथ लाएगा, यानी बहुत सारा डिपॉजिशन करेगा दोस्तों। डिपॉजिशन करेगा, डिपॉजिशन यानी अपने साथ सैंड लाएगा, अपने साथ सिल्ट लाएगा। और जब ये बिहार में आएगा तो बिहार क्या है? बिहार एक प्लेन एरिया है दोस्तों। यहां पे मैं समझाऊंगा, दिस इज बिहार। बिहार एक प्लेन एरिया है दोस्तों। ये यहां से आपका माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट एक बालाई इलाका है, एक
रेंज है, माउंट एवरेस्ट एक बड़ा सा दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। सो यहां से एज ए स्लोप ही आएगा, स्लोप आएगा, स्लोप आएगा, स्लोप आएगा। जब कोई चीज स्लोप से निकलती है तो एक ही पाथ से निकलती है, क्योंकि ये तेज रफ्तार होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसका एक ही पाथ होगा। लेकिन जैसे अब ये प्लेन में आएगा दोस्तों, तो प्लेन में ये क्या करेगा, जो भी इसने पत्थर, कंकरिया, सैंड, सिल्ट, क्ले साथ में लाया होगा, तो ये यहां पे इसको वोमिट आउट करेगा, इसको यहां पे रखेगा। और बिहार में ये सैंड, सिल्ट जब यहां पे आएगा तो ये इसकी पाथ को ब्लॉक करेगा। अब ये रिवर कभी यहां चलेगा, कभी इधर चला, कभी उधर चला, जाने कहां किधर चला। सो यहां पे ये बनाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, चलो फिर यहां पे समझाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटरीज इज अपोजिट टू द ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है ये आया, ये आया, ये आया, एक मेन स्ट्रीम के साथ ज्वाइन हुआ, तो यहां पे ये बन गया इनके ट्रिब्यूटरीज। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब हुआ ये जो मेन रिवर है, जब इसको रास्ते में कोई चीज आएगी, इसी का डिपोजिशन, तो ये यहां पे पाथ चेंज करे, थोड़ा सा पानी इधर भेजेगा, थोड़ा सा इधर भेजेगा, थोड़ा सा इधर भेजेगा, यानी ये एक नदी बन गई, यहां ये एक छोटा सा रिवर बन गया, ये एक छोटा सा रिवर बन गया, ये एक छोटा सा रिवर बन गया। इसको मैं नाम दूंगा डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है दोस्तों। इसीलिए ये पाथ्स अपने चेंज करते रहता है, क्योंकि ये बिहार में डिपॉजिशन यानी सेटलमेंट करता है, डिपॉजिट करता है यहां पे जो इसने सैंड सिल्ट के लिए लाया है, तो जिसकी वजह से इसको कोर्सेज चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसको सारो ऑफ बिहार कहा जाता है दोस्तों। सो ये थी बात आपके कोसी रिवर के बारे में दोस्तों। अब हम बात करेंगे एक और रिवर के बारे में जिसका नाम होगा रामगंगा। ठीक है ना दोस्तों, रामगंगा के बारे में बात करेंगे। रामगंगा इट्स द स्मॉल रिवर राइज इन द गढ़वाल हिल्स नियर गैरीसन उत्तराखंड। दोस्तों गढ़वाल हिल्स अभी बहुत न्यूज में चल रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा वहां पे ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ, वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। कश्मीर का भी एक इंजीनियर, उसकी लाश अभी तक शायद नहीं लाई गई यहां पे। तो इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि जो वहां पे ग्लेशियर्स है गढ़वाल हिल्स में, ये एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड इलाके में, वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक बालाई इलाका है, ये एक माउंटेनस रेंज है। सो ये भी रामगंगा भी इन्हीं ग्लेशियर से निकल के आता है, यानी इसका सोर्स भी यही गढ़वाल हिल्स है दोस्तों। अब जब ये वहां से निकलेगा तो यहां पे जब शिवालिक इसके पास ये पहुंचेगा, शिवालिक क्या है, शिवालिक आपका हिमालयन रेंज है दोस्तों। एक होता है ग्रेटर हिमालयाज, अभी दिखाऊंगा कहां पे होते हैं ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद होते हैं आपके हिमाचल हिमालयाज, यानी हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज जो आपके लेसर हिमालयाज होते हैं, और फिर होते हैं आपके शिवालिक्स, यानी आपके इनर, आपके आउटर हिमालयाज दोस्तों। ओके चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं ये शिवालिक्स कहां पे होते हैं, लेकिन अभी दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पास कीजिए। कहने का मीनिंग ये है कि जब कोई नदी या जब कोई रिवर पहाड़ से टकराएगा दोस्तों, क्या करेगा, ये पहाड़ को चीरेगा। हाँ चीर सकता है अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर इसका फ्लो ज्यादा होगा, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन मैंने पहले ही क्या लिखा है नाम, स्मॉल रिवर, तो ये चीर नहीं पाएगा। जब ये शिवालिक से टकराएगा तो चीर नहीं पाएगा इसको, ये क्या करेगा, ये अपनी पाथ चेंज करेगा, इससे टक्कर मारेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा। सो इसीलिए मैंने लिखा है डिफ्लेक्ट टू साउथ वेस्ट। सो इसीलिए इसकी पाथ फिर साउथ वेस्ट डिफ्लेक्ट होती है, और फिर जाके आपके उत्तर प्रदेश के प्लेन एरियाज में जाता है, और जिसे आप नजब आबाद कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसे आप नजब आबाद कहते हैं। सो यहां पे ये एंट्री मारता है, आता कहां से, उत्तराखंड से, जाता कहां है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पहुंचा, नजब आबाद में, और फाइनली हमारे गंगा के साथ ही मिलता है कनौज में। कनौज भी कहां, आपके उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है कनौज। इन शॉर्ट रामगंगा उत्तर प्रदेश में गंगा के साथ मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। ओके चलो अब हम इसको मैप में से दिखाएंगे कहां पे है ये दोस्तों। दिस इज योर रामगंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो दोस्तों यहां पे है, दिस इज योर रामगंगा, ये है आपकी रामगंगा। ये कहां से निकल के आए दोस्तों, यहां पे लिखा भी है उत्तराखंड, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज उत्तराखंड। चलो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड कलर यहां पे यूज करते हैं। ओके दोस्तों, सो दिस इज उत्तराखंड, दिस इज उत्तराखंड, यानी वहीं से आता है। और यहां पे दिस इज रामगंगा, ये यहां से निकल के आता है, यहां से निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा, कहां जाएगा, अल्टीमेटली ये पहुंचेगा आपकी यानी रामगंगा आता है पहुंचता है आपके, शाबाश, आपके ये है ना अवध प्लेन्स, यानी आपके उत्तर प्रदेश प्लेन्स, और फिर जाके उत्तर प्रदेश में ही ये गंगा में प्रवेश करेगा दोस्तों।
उत्तर प्रदेश कैसे, यहां पे आप देख पा रहे हो लखनऊ, और यहां पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों गंगा के साथ ये इसी जगह यानी कनौज में ही, यानी लखनऊ से थोड़ी दूर कनौज है एक जगह, वहीं पे गंगा के साथ ये ज्वाइन कर पाएगा दोस्तों। ओके, इसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दामोदर, जिसे आप सारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं दोस्तों, जिसे आप सारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं दामोदर को। ओके मेरे दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा भी है द सारो ऑफ बंगाल दैट इज दामोदर। और मैंने आपको क्या बताया था, सारो ऑफ बिहार कौन है, वो है आपका कोसी, लेकिन सारो ऑफ बंगाल कौन है, वो है आपका दामोदर। दोस्तों इसका सोर्स क्या है, दामोदर कहां से निकल के आता है, सोर्स है इसका चूल्हा पानी, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेटो। दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटो आपके बहुत सारे रीजन्स में आता है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो है आपका झारखंड, जहां का महेंद्र सिंह धोनी है, रांची इलाके का। दोस्तों झारखंड में इसका बहुत बड़ा पोर्शन है छोटा नागपुर प्लेटो का। प्लेटो क्या होता है दोस्तों, ये अपलैंड होता है, यानी जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये माउंटेन की तरह पीक नहीं होता, लेकिन ये एक थोड़ा सा प्लेन होता है ऊपर से, तो इसको मैं नाम कहूंगा प्लेटो दोस्तों। सो छोटा नागपुर प्लेटो इसका सोर्स है, किसका, दामोदर का। अब छोटा नागपुर प्लेटो किस किस इलाके में पाया जाता है, आपके झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, लेकिन मेन पार्ट इसका है झारखंड इलाके में। ओके दोस्तों, सो वहीं से निकलता है आपका दामोदर। अब जब ये दामोदर छोटा नागपुर प्लेटो से निकलेगा तो किस एरिया को ड्रेन करेगा, किसको पानी देगा, ये देगा पानी झारखंड को और वेस्ट बंगाल को। इसको सारो ऑफ बंगाल कहते हैं दोस्तों। क्यों, मैंने आपको अभी भी बताया, जब कोई रिवर एक बालाई इलाके से निकल के आता है, फिर जब ये प्लेन में पहुंचता है तो इसकी जो सारी सैंड होगा, सिल्ट होगा, कंकरिया होगा, तो यहीं पे ड्रॉप करेगा, क्योंकि अब इसकी स्पीड यहाँ पे कम होगी ना, प्लेन इलाका है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ से कभी ये यहाँ से जाएगा, इसकी छोटा सा पानी यहाँ से जाएगा और आधा पानी यहाँ से जाएगा। सो इसीलिए सारो ऑफ बंगाल, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, इसके कोर्सेज चेंज होते रहते हैं, कभी यहां से गया, कभी यहां गया, कभी इधर गया, कभी उधर गया, तो इसके कोर्सेज जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं दोस्तों। ओके, दैट इज वाई सारो ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल के प्लेन्स में ये प्रवेश करता है। इसको मैं कहता हूं द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द इंडिया। कभी कभी एग्जामिनर आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है, 2003 में ये डेटा आया था, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर कौन है इंडिया में, तो ये है आपका दामोदर रिवर, ठीक है ना दोस्तों। और इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बराकर इज इट इज मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। दोस्तों यहां पे दामोदर जो है, ये इसका काम सौंपा गया है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीवीसी, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दोस्तों वो ऑपरेट करते, उनके दो फंक्शंस होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं थर्मल पावर स्टेशन को और हाइडल पावर स्टेशन को दोस्तों। बाद में ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके रिवर हुगली में। रिवर हुगली कहां पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में है एक रिवर हुगली जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वहीं पे ये इसी के साथ मिलेगा। दोस्तों एक और टर्म है यहां पे, दैट इज द माउथ ऑफ द रिवर। द माउथ ऑफ द रिवर, देखो दोस्तों माउथ क्या होता है, जब रिवर यहां से निकलता है, जहां से रिवर निकलता है दैट्स कॉल्ड इट सोर्स, लेकिन जहां पे ये जाता है दैट्स कॉल्ड इट इज माउथ, जहां पे जाता है दैट्स कॉल्ड इट इज माउथ, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो इसका माउथ क्या है, यानी फाइनली ये किसके साथ मर्ज होता है, फाइनली ये किस में एंटर होता है, रिवर हुगली में। कहां पे, हावड़ा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहीं पे ये रिवर हुगली के साथ ज्वाइन करता है दोस्तों। अब एक और रिवर के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिवर शारदा, जिसे आप सारिया रिवर भी कहते हैं दोस्तों। चलो पहले आपको दामोदर दिखाते हैं, फिर बच्चे कहेंगे, मेरे दोस्त फिर शिकायत लगाएंगे, सर आपने दामोदर यहां पे दिखाया ही नहीं। देखो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेटो, ये है आपका झारखंड, वहीं पे एक एरिया है हजारीबाग प्लेटोज भी। खैर छोड़ा हजारीबाग को फिलहाल, दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है ना दोस्तों। यहां से मैंने आपको बताया इसी का सोर्स है दामोदर, यानी दामोदर यहीं से निकलता है दोस्तों, याद रख लेना, दामोदर इसके नॉर्थ से निकलता है, और इसके साउथ से कौन निकलेगा, इसके साउथ से कौन निकलता है, एक और रिवर इसके साउथ से निकलता है। चलो यहां पे हम दिखाएंगे आपको। सो दोस्तों इन शॉर्ट आप ये याद रखो, ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटो, दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेटो। ओके दोस्तों, सो यहीं से आपका दामोदर निकलेगा, दिस इज योर दामोदर, यहां से दामोदर निकलेगा, लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज बराकर, यहां से बराकर है, अगर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज योर बराकर ट्रिब्यूटरी, यहां पे है दोस्तों, बराकर ट्रिब्यूटरी यहां पे दोस्तों, और यहां पे आपके दामोदर से ये
मिलती है। लेकिन दामोदर कहाँ से निकलता है? दिस इज योर पार्ट, यानी छोटा नागपुर प्लेटू से दामोदर निकलता है। और फाइनली अब किस में ये प्रवेश करेगा? ये आपके गंगा के साथ मिलेगा। तो दोस्तों दिस इज योर दामोदर, ये है आपका दामोदर, ये यहाँ पे रिवर हुगली के साथ मिलेगा। दिस इज रिवर हुगली, ये है ना दोस्तों रिवर हुगली, यहाँ से दिस इज रिवर हुगली, ये रिवर हुगली के साथ फिर ज्वाइन होता है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे और गंगा के साथ मिलेगा। इन शॉर्ट ये था द पाथ ऑफ द दामोदर। अब हम बात करेंगे शारदा रिवर के बारे में। दोस्तों शारदा, इसे हम सारयू रिवर भी कहते हैं, राइजेज इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय। ये कहाँ से आती है? नेपाल से आता है। वहां पे नेपाल में लोग इसे गोरी गंगा कहते हैं। नेपाल में लोग इसे गोरी गंगा कहते हैं। किसे? शारदा को नेपाल में लोग गोरी गंगा कहते हैं। लेकिन यहां पे जब नेपाल से निकलेगा तो नेपाल के बाद ये इंडिया में प्रवेश करेगा। लेकिन इंडिया में तभी प्रवेश करेगा ना जब ये इंडो नेपाल बॉर्डर से पहले आएगा। ये नेपाल है, दिस इज इंडिया। नेपाल से इंडिया जब इसको आना है तब ये थोड़ा सा यहां पे इंडो नेपाल बॉर्डर में चलता है, ठीक है ना। यहां पे इसको कहा जाता है काली या चौक, ठीक है ना। फिर जाके मैंने जब आपको गागरा पढ़ाया था ना दोस्तों, गागरा, तो मैंने यहां पे बताया था शारदा रिवर गागरा का इंतजार करता होता है, फिर जाके यहां पे इसको मिलता है ब्रह्मगात प्लेन्स पे, ठीक है ना दोस्तों। सो दिस वाज शारदा रिवर या शारदा रिवर आप इसे कहिए। इसके बाद एक और रिवर जिसका नाम है महानदी। महानदी आपके दार्जिलिंग हिल्स से निकल के आता है, यानी वहीं पे दार्जिलिंग हिल्स में ही ग्लेशियर है इसका। दार्जिलिंग कहां पे? आपके वेस्ट बंगाल में दोस्तों, वहीं से महानदी निकल के आती है, ठीक है ना। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछा गया मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो मैं हमने बताया। अगर कभी कभी एग्जाम ने पूछा जो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, यानी जो अभी मैंने बताया था लेट ट्रिब्यूटरी क्या होता है, मैंने आपको बताया अर्ली ट्रिब्यूटरी क्या होता है और लेट ट्रिब्यूटरी क्या होता है। सो दिस इज द लेट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। कौन है? महानदी, या लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज महानदी दोस्तों। इट इज द मेजर रिवर इन द ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया। अगर हम ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, ईस्टर्न में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। आसाम आता है, वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है ना दोस्तों, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, उनको मैं कहूंगा ईस्टर्न स्टेट्स। लेकिन इसने नाम दिया ईस्टर्न सेंट्रल स्टेट्स। ईस्टर्न सेंट्रल स्टेट, देखो दोस्तों यहां पे मैं आपको मैप में ही समझा पाऊंगा। ईस्टर्न सेंटर स्टेट में आपका आता है वेस्ट बंगाल, यहां पे यानी वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पे दीज आर यूर ईस्टर्न बट सेंट्रल, यहाँ पे ही आपका झारखंड भी आएगा, यहाँ पे ही आपके छोटा नागपुर वागपुर प्लेटूज भी आएंगे दोस्तों, ठीक है ना, बिहार का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे। सो दीज, इनको मैं नाम कहूँगा ईस्टर्न सेंट्रल स्टेट्स। ओके, सो ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया में ये मेजर रिवर है, ठीक है ना। इसी पे उड़ीसा में एक जगह पे इस पे डैम बना है, महानदी पे डैम बना है, और इस डैम को हम नाम देते हैं हीराकुद डैम। एग्जामिनर बहुत बार डैम्स पे भी क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ हीराकुद डैम किस रिवर पे लोकेटेड है और कहां पे है। ये आपके महानदी, महा, यानी द एम्फेसिस वर्ड हियर इज महा, इसीलिए हीरा, महा एंड हीरा, ये थोड़ा सा इसको ऐसे ही ट्रिक में याद कर लेना। महानदी एंड हीराकुद डैम इसी महानदी पे बैंक पे है, और यहां आपके उड़ीसा में पाया जाता है हीराकुद डैम। अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये इट इज द मेजर रिवर इन द ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया। सो ये किस किस को ड्रेन करेगा? ये ड्रेन करेगा वेस्ट बंगाल को, ये ड्रेन करेगा छत्तीसगढ़ को, और ये ड्रेन करेगा उड़ीसा को, क्योंकि यही तो है ना स्टेट्स इंडिया की जो ईस्टर्न सेंट्रल में आती है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोस्तों। अब बात करेंगे एक और रिवर के बारे में जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, दैट इज रिवर सोन। रिवर सोन इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये मैंने पढ़ा है इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कहां से ऑरिजिनेट होता है? अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है ना दोस्तों, अमरकंटक प्लेटू से। अभी मैं दिखाऊंगा इसका पाथ, लेकिन याद रखना मैंने क्यों इसको दोबारा पढ़ा है। इसकी इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिहांद, और इस रिहांद पे एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। फिर यहां पे ये सीरीज ऑफ वाटरफॉल बनाता है, फिर जाके ये आपके वेस्ट बंगाल में आएगा, कहां पे? एक जगह पे जिसका नाम है आरा। ये कहां पे है? पटना में है, ठीक है ना दोस्तों। और फिर जाके ये ज्वाइन करेगा आपके गंगा को वहीं पे, ठीक है ना, आरा, और फिर जाके ये ज्वाइन करेगा आपके गंगा को। चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसी सोन की पाथ। अमरकंटक प्लेटू,